हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आपके लिए दी और बातें हम के एपिसोड की शुरुआत मीनाक्षी द्वारा संध्या को कविता के बारे में बताने से होती। संध्या अपनी घड़ी से साड़ी निकालती है और कहती है कि सूरज ये साड़ी मेरे लिए लाया है और ले जाता है। वह सूरज को धन्यवाद देते हुए कहती है कि उपहार वास्तव में अच्छा है। मीनाक्षी कहती है कि भाभो ने कहा कि वह जल्दी आएगी, हमारे पास बहुत काम है। कविता कहती है मैं अब जाऊंगी। मीनाक्षी कहती है नहीं, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। कविता कहती है मैं यहाँ क्या करूंगी। मीनाक्षी संध्या से कविता को रोकने के लिए कहती है। संध्या कहती है कि आप भाभो के मेहमान हैं, अगर आप रुकेंगे तो हमें खुशी होगी। कविता संध्या से पूछती है कि उसकी आईपीएस ट्रेनिंग क्या है और कहती कि भाभो तुम पर चिल्लाई थी, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह ठीक कहती है, यह देखकर आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची। सूरज ने भी कुछ नहीं कहा। तुम तो पढ़े लिखे हो, यह अपमान कैसे सहोगे। संध्या कहती है देखना। चतुरी कहती भाभो आ रही है, जल्दी आओ। संध्या मेहमानों का स्वागत करने जाती। दिलीप अपने परिवार के साथ आते हैं। दिलीप के मामा छवि से मिलते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। छवि दिलीप का स्वागत करती है और वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखता है। दिलीप की माँ छवि को गले लगाती है। इसे देखकर भाभो और बाबा साहब बहुत खुश होते हैं। दिलीप द्वारा लाए गए आभूषण और कपड़े देखकर छवि खुश हो गई। सामान देखकर मेहमान बहुत खुश हुए। मीनाक्षी की माँ का कहना है कि दुल्हन की पोशाक बहुत पुरानी लग रही है। छवि इसे देखती और सोचती कि यह पुराने जमाने का है। विक्रम उसे चुप कराने के बारे में सोचता है, लेकिन कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगी। दिलीप की माँ कहती है मैंने छवि के लिए सब कुछ चुना, यह मेरा है और इसके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। वह कहती है मेरी सास ने अपनी सोने की चूड़ियाँ बेचकर इसे मेरे लिए बनाया। वह कहती है कि मैंने इसे अपनी बेटी के लिए रखा था, लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए आप मेरी बेटी और बहू, इसलिए मैं इसे आपके लिए लाई हूँ। छवि कहती मुझे ये पसंद है। मीनाक्षी सोचती कि छवि को क्या हुआ। भाभो कहती कि छवि भाग्यशाली कि उसे आप जैसी सास मिली। आपने छवि को अपनी बेटी के रूप में सोचा। मीनाक्षी आभूषण देखती, कान्हा रोता है और वह उसे ले जाती है। मीनाक्षी की माँ चप्पल देखती है और उसे चुराने के बारे में सोचती है। वह इसे छुपाती है और भागती है। एमिली कमरे को बंद कर देती है और चाबियां भाभो को दे देती है। भाभो ने दिलीप को तिलक किया। भाइयों ने दिलीप को शगुन का उपहार भी दिया। मेहमानों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। भोजन दिलीप के परिवार की ओर से राठी परिवार को आमंत्रित किया गया। हर कोई मुस्कुराता है। मीनाक्षी विक्रम से एक प्लेट में अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। वह कहता है मैं भूखा मर जाऊंगा। भाभो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि पुरुष और महिलाएं जोड़े के रूप में एक साथ बात कर रहे हैं। मामा कहते हैं कि जोड़े को एक ही प्लेट में खाना होगा। खाना परोसा जाता है। दिलीप की माँ कहती है कि दुनिया बदल गई, आराम से रहो। कविता सोचती है कि भाभो को संध्या पर गर्व क्यों महसूस होता है। दिलीप छवि से कुछ मांगता है। सूरज प्लेट में एक दिल बनाता है। संध्या से देखती वह कहती रहने दो, मुझे अब पता चला है कि भाभो की पसंद हो, आपकी पसंद वही बैठी है। सूरज कहता है नहीं, आप क्या कह रहे हैं। संध्या कहती है कि आपने उसके अधिकार के लिए लॉकेट खरीदा है। वह कहता है कि आप मीनाक्षी पर विश्वास कर रहे हैं। संध्या ने सूरज की टांग खींची। वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारा प्यार मायने रखता है। दिया और बाती हम गाना बजता है। वह मुस्कुराती कि लड़का शगुन के तौर पर सभी को लड्डू खिलाता है और सूरज को मिठाई खिलाता है, लेकिन सूरज उसे रोक देता है। बाबा से समझते हैं कि सूरज ने लड्डू ना खाने की कसम खाई है। हर कोई हैरान है। यहाँ एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज कहता है मैं कुछ खाऊंगा। वे जिद करते हैं और उसे पूरे लड्डू मांगते हैं। वे कहते हैं कि वह हमारा अपमान कर रहे हैं। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस।